देखिए आई के पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। 1/i क्या होगा माइनस आयोटा। आयोटा का पावर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आई प्लस आई के पावर 2 प्लस आई के पावर 3 प्लस आई के पावर 4 इज इक्वल टू 0। आई के पावर n प्लस आई के पावर n+1 प्लस आई के पावर n+2 प्लस आई के पावर n+3 इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू आई के पावर 4 इज इक्वल टू आई के पावर 8 इज इक्वल टू आई के पावर 12 सो ऑन इज इक्वल टू क्या होता है आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई के पावर 2 इज इक्वल टू आई के पावर 6 इज इक्वल टू आई के पावर 10 इज इक्वल टू आई के पावर 14 इज इक्वल टू सो ऑन -1। आई के पावर 3 इज इक्वल टू आई के पावर 7 इज इक्वल टू आई के पावर 11 इज इक्वल टू आई के पावर 15 इज इक्वल टू सो ऑन -i। आई के पावर 4 इज इक्वल टू आई के पावर 8 इज इक्वल टू आई के पावर 12 इज इक्वल टू आई के पावर 16 आई के पावर 16 इज इक्वल टू आई के पावर 20 इज इक्वल टू सो ऑन 1। यहाँ पे आई के पावर 5 होगा, गलती किए थे। यहाँ पे आई के पावर 9 होगा, यहाँ पे आई के पावर 13 होगा सो ऑन। आई के पावर 1 आई के पावर 5 आई के पावर 9 आई के पावर 13 सब क्या है आपस में इक्वल है। देखिए कुछ बेसिक फार्मूला है और जैसे में आई के पावर n को आप आई के पावर r लिख सकते हैं कब, जब n में 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 4 और जो उसका शेषफल आएगा, जो उसका रिमाइंडर आएगा वहीं आई के पावर r बन जाएगा। यहाँ पे लिखिए वेयर, जहाँ पे क्या है वेयर n कोई नेचुरल नंबर है, n क्या है कोई नेचुरल नंबर है और r क्या है रिमाइंडर है। कब, जब n में 4 से डिवाइड किया जा रहा है, when जब n इज डिविजिबल बाई 4। जब n में 4 से डिवाइड किया जा रहा है और उसका रिमाइंडर आ रहा है वहीं r इस i का क्या हो गया पावर बन गया। जिसमें एग्जांपल में लीजिएगा आप, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा दे रहे हैं आपको, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। एक्सप्लेनेशन देखिए, मान लेते हैं लेट इफ अगर n कोई n इज डिविजिबल बाई 4, n इज डिविजिबल बाई 4, यदि n में 4 से डिवाइड किया जा रहा है देन तब उसका जो कोसेंट है, कोसेंट क्या है k है,
एंड रिमाइंडर क्या है, आर है, रिमाइंडर इज आर। यानी डेट मीन्स आप बोल सकते हैं कोई नेचुरल नंबर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर है, आप देखिए के टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया 4k। तो इस नेचुरल नंबर में से 4k को हटाइएगा तो मान लीजिए कुछ रिमाइंडर आ रहा है, उसको आर मान लेते हैं। ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया। और ई हो गया डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। तो आप इसको एक फार्मूला 10th क्लास में फार्मूला आप लोग जानते हैं, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट इनटू रिमाइंडर, कोसेंट इनटू डिवाइजर, कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो गया, रिमाइंडर। यानी आप इसको बोल सकते हैं n इज इक्वल टू, इसका कोसेंट क्या है, k है, तो k इंटू डिवाइजर 4 प्लस रिमाइंडर r। अब देखिए इस दोनों पक्ष में सेम बेस i ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सेम बेस i लीजिएगा तो i के पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया, i के पावर 4k आप प्लस r, यानी i के पावर n इज इक्वल टू i के पावर 4k इंटू आई के पावर r इज इक्वल टू आई के पावर 4 का पावर k इंटू आई के पावर r। आई के पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 के पावर k इंटू आई के पावर r, यानी आई के पावर 1 के पावर k का वैल्यू 1 इंटू आई के पावर r इज इक्वल टू आई के पावर r। यानी आ गया आई के पावर n इज इक्वल टू आई के पावर r। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसमें आई के पावर 55, आई के पावर 55 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिए, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो जो इसका रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 3 आएगा, आई के पावर 3। और आई के पावर 3 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, माइनस आई। जब इस नंबर में, इस नेचुरल नंबर में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो उसको रफ में कीजिएगा, अपना बैक पेज या उसी में जो साइड में पेज होता है उसी में कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 55 में आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तब 4 एकम 4 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे कितना आ गया, 4 तिया 12। इसका रिमाइंडर कितना है, 3 है। इसका रिमाइंडर जो है क्या है, 3 है। ये जो रिमाइंडर जो 3 मिला है, इसी 3 को यहाँ पे रखे हैं। जिसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर 2, आई का पावर ले लीजिए 97, 97। तो क्या कीजिए, इस 97 में 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 4। तो क्या कीजिए, उसको रफ में डिवाइड कीजिए, 97 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 8 1 7 और यहाँ पे 4 16, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं आई के पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, यानी आयोटा का पावर 97 इज इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा आ गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई के पावर -111 इज इक्वल टू क्या आ गया, इस -111 को आप नेचुरल नंबर बना दीजिए। नेचुरल नंबर है नहीं, ये एक इंटीजर है, लेकिन इसको नेचुरल नंबर बनाइए और उसके बाद में 4 से डिवाइड कीजिए। तो इसको नेचुरल नंबर बनाइएगा तो ये क्या हो गया, आई के पावर 111 आ गया। अब इसमें
4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 4। इस 111 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है। 111 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 1 7 चौके 28, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है। तब यहाँ पे क्या कीजिए, 1/i के पावर 3 रखिए। आप जानते हैं ऐसे i के पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, -i होता है। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1/-1/i। अब 1/i का वैल्यू क्या होता है, -i होता है। तो माइनस ऑफ -i इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस और i यहाँ पे, यानी आप बोल सकते हैं i की पावर -111 इज इक्वल टू i। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल और देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे i की पावर 124 है। क्या कीजिए, 124 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है। 124 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 तियाँ 12, यहाँ पे कट गया, यहाँ 4 आ गया, फिर 4 1 जा 4 कट गया। इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी 0 है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, i के पावर रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। आप जानते हैं से i के पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी i के पावर 124 का वैल्यू आपका 1 मिल गया। उसी प्रकार एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में ले लीजिए इसको। यहाँ पे i है, i के पावर क्या है, n प्लस 100 प्लस i के पावर n प्लस 50 प्लस i के पावर n प्लस 48 प्लस i के पावर n प्लस 46 इज इक्वल टू 0। हमको दिखा देना है इतना इज इक्वल टू क्या है, 0। इसको शो डेट कीजिए, शो डेट कीजिए, इसको दिखा दीजिए इतना इज इक्वल टू क्या है, 0 है। जैसे हम दाएं बाएँ पक्ष लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं। देखिए इसको आप जानते हैं एक कंसेप्ट, यहाँ पे i के पावर यानी a के पावर m प्लस n को आप लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। आप a के पावर m प्लस n को लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे i के पावर n इंटू i के पावर 100 प्लस i के पावर n इंटू i के पावर 50 प्लस i के पावर n इंटू i के पावर 48 प्लस i के पावर n इंटू i के पावर 46। 100 में i के पावर n कॉमन है, उस कॉमन को क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, i की पावर n बाहर निकल गया तो i के पावर 100 प्लस i के पावर 50 प्लस i के पावर 48 प्लस i के पावर 46। अब क्या कीजिए, इस जितना भी नेचुरल नंबर हैं, पावर में जो भी नेचुरल नंबर दिया गया है, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, इसमें 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 और इसमें क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, i की पावर n इंटू 100 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो आएगा 0 आएगा। ठीक, 50 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक, और 48 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और 46 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा। देखिए अब i की पावर n इंटू i की पावर 0 का वैल्यू 1, i की पावर 2 का वैल्यू -1, i की पावर 0 का वैल्यू 1 और i की पावर 2 का वैल्यू -1। देखिए 1 से -1 कैंसिल और 1 से -1 कैंसिल, यानी i की पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन है।